हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेते हैं। इसका टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद की होती है ax² + bx + c, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब x² की गुणा शून्य में होगी, तो ये पद शून्य हो जाएगा, bx + c बचेगा। इसमें x चर है तथा उसकी घात 1 हो जाएगी, जिससे कि ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद होने के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चर की घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। शॉर्ट में समझने के लिए हम पहला शून्यक अल्फा मान सकते हैं, दूसरा शून्यक बीटा मान सकते हैं। ये बीटा हो गया और ये अल्फा, तो शून्यकों का योग हो गया -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। शून्यकों का गुणनफल c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बच्चों, पिछली शीट में हमने दिए गए बहुपद से शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात किया था। क्या अब आप दिए गए बहुपद के शून्यकों के योग एवं गुणनफल से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? कैसे? पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि अगर द्विघात बहुपद दिया हो तो हम उसके किस प्रकार से शून्य निकाल सकते हैं, उनका योग कैसे कर सकते हैं तथा उनका गुणनफल भी कैसे कर सकते हैं। इस वर्कशीट में है कि यदि शून्यकों का योग गिवन है, उनका गुणनफल गिवन है, तो हम किस प्रकार द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसको हल किया गया है। शून्यकों का योग गिवन है -3/4, ये दिया हुआ है और हमें पता है शून्यकों का योग होता है कि -b/a। शून्यकों का गुणनफल गिवन है 1/4, हमें मालूम है ये होता है c/a। तो इन दोनों की हम तुलना करेंगे। तुलना करने से यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 4 हो गया। -b है, -3 है, तो -b इज इक्वल टू -3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ c है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें पता है मानक रूप द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c। तो a की जगह 4 है, तो 4x² प्लस b की जगह 3 है, 3x प्लस c की जगह 1 है, तो 1। ये बहुपद बन गया, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर शून्यकों का योग गिवन था तथा शून्यकों का गुणनफल गिवन था। इससे हमने द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। आगे है, गौर कीजिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 7 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का योग 4 है, ये होता है -b/a। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। गुणनफल 7 है, ये c/a होता है। 7 को 7/1 लिख सकते हैं। इनकी अगर हम तुलना करें, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो a बराबर 1 हो गया। उदाहरण 2, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -1/3 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है यहाँ पर 2, गुणनफल -1/3। तो हम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, अल्फा बीटा बराबर -1/3। तो यहाँ पर अगर हम 2/1 करें तो यहाँ पर हर में 1 है, यहाँ 3 है, तो हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा यहाँ कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हो गया 6/3 और ये होता है -b/a। अल्फा बीटा ये है -1/3 और ये होता है c/a। तो अगर हम इनकी तुलना करें, यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा,
b बराबर माइनस के 6 हो जाएगा तथा c बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए बी सी की वैल्यू पुट अप करेंगे। a 3 है तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस b माइनस का 6 है तो माइनस का 6x प्लस c माइनस का 1 है तो माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुपद प्राप्त कर लिया। प्रयास कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के दो शून्यक -4 और -6 हैं तो बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। b का क्या मान है? तो पहले सवाल में दो शून्यक मान लीजिएगा अल्फा बराबर -4 है, बीटा बराबर -6 है, ये ज्ञात है। शून्यकों का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है। तो -4 प्लस -6 करेंगे तो -4 -6 हो जाएगा बराबर -10। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10 हो गया। एक आंसर इसका ये आ गया। दूसरा निकालना हमें शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा ये निकालना है। तो -4 की गुणा करेंगे हम -6 में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 छंग 24, ये इसका आंसर आ गया। आगे हमें b का मान भी ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -10 है। इसको हम -b/a लेते हैं। -10 को हम -10/1 ले सकते हैं। अल्फा बीटा है 24, ये c/a होता है। 24 को 24/1 लिख सकते हैं। अब हम इनकी तुलना करेंगे। a1 इसका मतलब a इज इक्वल टू तो 1 हो गया। यहाँ पर माइनस का b है, माइनस का 10 है, तो माइनस का b इज इक्वल टू माइनस के 10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 10 आ गया। c इज इक्वल टू 24 होगा। तो हमें b ज्ञात करना था, यहीं पर b का मान आ गया जो कि 10 के बराबर है और ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा सवाल है बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का योग निकालना है। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना इस बहुपद से करेंगे तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 हो गया, b इज इक्वल टू 11 आ गया। तो शून्यकों का योग हो गया माइनस का b की जगह 11/a की जगह 6, तो माइनस का 11/6 इसका आंसर हो गया। इसका तीसरा सवाल है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 10 और गुणनफल माइनस का 39 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 39 है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये 10 है, ये होता है माइनस का b/a। तो 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा माइनस का 39 है, ये होता है c/a। माइनस के 39 को माइनस का 39/1 कर सकते हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हो गया। माइनस का b इज इक्वल टू 10 के बराबर है, इससे b इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। c इज इक्वल टू माइनस का 39 होगा। अब हम बहुपद लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान 1 है तो 1x स्क्वायर प्लस b का मान माइनस का 10 है तो माइनस का 10 इंटू एक्स प्लस c का मान माइनस का 39 है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 39 और ये बहुपद हो गया, ये इसका आंसर आ गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 15/4 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है 15/4। अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर में 4 है और यहाँ पर हर में 1 मान सकते हैं। तो हर बराबर करेंगे
इसको 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 15/4 और ये होता है माइनस का b/a। अल्फ़ा बीटा हो गया 12/4 और ये होता है c/a। इनकी तुलना करेंगे, a4, यहाँ भी a4, इसका मतलब a बराबर 4 हो गया। माइनस का b इजिकल टू 15, तो b बराबर माइनस का 15 हो गया। c 12, c इजिकल टू 12 हो गया। द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। a की जगह 4 तो 4x² प्लस b की जगह माइनस का 15 ब्रैकेट में इंटू x प्लस c की जगह 12, तो ये 4x² माइनस का 15x प्लस 12, ये द्विघात बहुपद बन गया और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट 7 पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।